हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है शुद्ध भगत की एकमात्र इच्छा। पिछली वीडियो में हमने देखा था भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दे रहे थे। भीष्म पितामह अपनी पुत्रवधू महारानी कुंती द्वारा भोगे हुए कष्टों का स्मरण करते हुए कह रहे थे कि महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर मेरी पुत्रवधू एवं तुम्हारी माता कुंती अनेक बच्चों के साथ विधवा हो गई थी और इसके कारण उसे घोर कष्ट सहने पड़े, और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण निरंतर कष्ट उठा रही है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भीष्म देव ने अपनी पुत्रवधू कुंती के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया। पहला, कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। पांडु महाराज की असमय मृत्यु के बाद कुंती जब अपने अनाथ पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आई तो धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कह दिया यह पांडु महाराज के पुत्र हो ही नहीं सकते। पांडु महाराज को तो श्राप था, उनको तो पुत्र हो ही नहीं सकते थे। लोग कितनी बुरी बुरी बातें बोलते थे महारानी कुंती के विषय में कि यह व्यभिचारिणी है, इन पांचों को पांडु का पुत्र नहीं माना जाएगा। वह बेचारी एक तो पहले पति के विरह में दुखी थी, ऊपर से यह आक्षेप। बाद में सब ऋषि मुनि जुटे, उन्होंने प्रमाण दिया कि किस तरह देवताओं की कृपा से सब पुत्र प्राप्त हुए हैं, तो पांडवों को राजा का पुत्र मानकर उनका गुरुकुल में दाखिला कराया गया और उनको राजकीय अधिकार दिया गया। राजकुमार के रूप में उनको मान्यता प्राप्त हुई। और दूसरा कहता है, भीष्म पितामह कहते हैं कि अब जब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी करनी से अर्थात उनके कर्मों से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा है। अतएव कुंती के कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे, वह निरंतर कष्ट सह रही थी। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मेरे विचार से यह सब तुम्हारे साथ जो भी अप्रिय हुआ है यह प्रबल काल के कारण हुआ है। उस काल के वश में सब लोगों के सभी जीव हैं। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, उसी तरह से सभी लोगों के सभी जीव काल के वश में रहते हैं। जैसे वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, उसी तरह से काल के वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है। जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है काल। भीष्म देव कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। जब तक मनुष्य इस संसार में रहता है तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में है। अतएव मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण दुखी नहीं होना चाहिए। भीष्म देव आगे कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि ओहो, काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक है कि धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर के होते हुए, गदाधारी भीम के होते हुए, गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन के होते हुए एवं इन सब के ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी श्री कृष्ण के होते हुए भी यदि विपत्ति आई है तो यह सब काल का प्रभाव है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जहाँ तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों को इनकी कोई कमी नहीं थी। वे भौतिक दृष्टि से अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे
और आध्यात्मिक दृष्टि से राजा युधिष्ठिर स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में स्वयं उनके लिए चिंता करते थे, फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई हैं, तो इसे अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े विचारक उनके विषय में जिज्ञासा तो करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से भगवान शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है। जब ये नहीं जान पाए तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं उनकी योजना को। इनके विषय में जिज्ञासा करना ही व्यर्थ है। अतएव सर्वोत्तम नीति यही है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव धर्म का राज्य स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो यह सब युद्ध हुआ है, नरसंहार हुआ है, निश्चित ही यह भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम अपने आप को इस नरसंहार का दोषी मत समझो। मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत हुआ है। तुम भगवान द्वारा इच्छित इस अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और इसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासना अध्यक्ष हो, राजा हो। अतः हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो इस तरह से भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दी और उन्हें सलाह दी कि वे बिना हिचक शासन स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी, अनाथ थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके बाद भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को स्पष्ट रूप से बताया कि श्री कृष्ण जो तुम्हारे साथ आए हैं, यही आदि भगवान है, यही मूल भगवान है, यही प्रथम नारायण है और परम भोक्ता है। लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और अपनी माया द्वारा हमें मोहग्रस्त कर रहे हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बता रहे हैं। भीष्म देव उन 12 महाजनों अर्थात भगवान के 12 प्रमुख भक्तों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं, जो भगवान की महिमा को जानते हैं। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण के अनुभाव को, उनकी महिमा को भगवान शिव, नारद जी और भगवान कपिल देव जी जानते हैं। अन्य लोगों को भगवान के अनुभाव का पता नहीं है, उनकी महिमा का पता नहीं है। सामान्य रूप से भगवान के 12 प्रमुख भक्त महाजनों जो हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, कुमारगण, कपिल जी, मनु जी, प्रहलाद महाराज, भीष्म देव, जनक महाराज, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज जी। यद्यपि भीष्म देव इन 12 प्रमुख भक्तों में से एक हैं, लेकिन उन्होंने इस श्लोक में केवल 3 नामों का उल्लेख किया जो कि भगवान की महिमा से अवगत हैं। आगे गुरु महाराज जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। यद्यपि पांडव जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, लेकिन उनके अंदर संबंध के कारण जो भाव था, अर्थात मेरे भाई का जो भाव था वही उदित रहता था। वह ईश्वर का भाव भूल जाते थे। जैसे ब्रिजवासियों का ईश्वर का भाव पूरा ही भूला रहता है, वह तो
श्री कृष्ण को अपना प्रिय ही समझते हैं, वह उन्हें भगवान नहीं समझते। द्वारका के जो परिकर हैं, जिनमें पांचों पांडव भी शामिल हैं, उनमें संबंध का भाव उदित रहता है। द्वारका के परिकर श्री कृष्ण को अपने संबंध के अनुसार मानते हैं, संबंध का भाव प्रबल रहता था। जैसे वासुदेव जी, देवकी जी मानते थे कि श्री कृष्ण हमारा पुत्र है, बलराम जी इस भाव में रहते थे, यह हमारे भाई हैं। सभी भगवान की पत्नियां मानती थी, यह हमारे प्रियतम पति है, और अपने अपने संबंध के अनुसार सभी भगवान की सेवा करते थे। ऐसे ही पांडव भी मानते थे कि यह हमारे मेरे भाई हैं। संबंध का भाव प्रबल रहता था, ईश्वर का भाव भूला रहता था। इसीलिए भीष्म पितामह उन्हें ईश्वर का भाव याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जो तुम्हारे साथ आए हैं ये साक्षात भगवान है। भीष्म देव आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, जिन्हें तुम अपने मामा वासुदेव का पुत्र समझते हो, जिन्हें तुम अपना अत्यंत प्रिय मित्र समझते हो, जिन्हें तुम अपना अत्यधिक हितैषी समझते हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए सचिव अर्थात मंत्री का काम किया, जिन्होंने तुम्हारे लिए दूत का काम किया, जिन्होंने सुहार्दवश तुम्हारे लिए सारथी का काम किया, रथ चालक का काम किया, ड्राइवरी का काम किया, यह साक्षात भगवान है। भीष्म देव कहते हैं, हे युधिष्ठिर, चाहे भगवान तुम्हारे लिए तुम्हारे स्नेहवश कुछ भी बने, मंत्री बने, दूत बने, सारथी बने, पर किसी भी दशा में यह स्वयं भगवान है। भले ही तुमने इन्हें कई कामों में लगाया, लेकिन अब तुम इनका आदेश मानो। तुम्हें राज्य करना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण पांडवों के मेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। मूर्ख सोचते हैं कि श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की वीडियो के प्रथम श्लोक में युधिष्ठिर महाराज भगवान के गुण बता रहे हैं। भीष्म पितामह भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह भगवान के गुण बता रहे हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण, भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण सर्व आत्मना है। जो पहला गुण बता रहे हैं भगवान का, सर्व आत्मना है। भगवान जो कि सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। यदि भगवान सिर्फ देवताओं के हृदय में रहते, मनुष्य, सूअर और अन्य पशुओं आदि निम्न योनियों के हृदय में नहीं रहते, तब विषमता होती। लेकिन भगवान तो सर्व आत्मना है। भगवान छोटे से जीव से लेकर ब्रह्मा जी आदि सभी के हृदय में रहते हैं। भगवान का दूसरा गुण बता रहे हैं भीष्म पितामह कि भगवान समदर्शी हैं। जैसे हम लोग अपने अंगों में विषम दृष्टि नहीं करते, सभी अंगों में हमारी समान ममता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण सबको एक दृष्टि से देखते हैं। जैसे सूर्य भगवान सब जगह सबको प्रकाश देते हैं, बादल सब जगह वर्षा करता है, यही दृष्टि, जो दृष्टि भगवान की अर्जुन और युधिष्ठिर के प्रति है, वही दृष्टि भगवान की दुर्योधन के प्रति भी है। तो भगवान समदर्शी हैं। अगला गुण बताते हुए कहते हैं कि भगवान अद्वस्य हैं, भगवान अवैध हैं, भगवान परम है, भगवान भेद बुद्धि नहीं करते, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो श्री कृष्ण से स्वतंत्र हो, अलग हो, फिर विषम बुद्धि कैसे होगी। चौथा बताते हैं गुण भगवान की अनहंकृते, कि भगवान में कोई अहंकार नहीं है, भगवान में यह अहंकार का भाव नहीं है, वह मिथ्या अहंकार की पहचान से पूर्णतया मुक्त है। अगला गुण बताते हुए कहते हैं कि भगवान के अंदर मति वैषम्यम नहीं है, अर्थात
भगवान में यह विषमता नहीं है कि सारथी का काम, ड्राइवरी का काम, रथ चालक का काम नीचा है और राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा लेना ऊंचा काम है। भगवान में यह विषमता नहीं है। अगला गुण बताते हुए भगवान का कहते हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं अगला गुण बताते हुए कि भगवान निर्वदस्य हैं, भगवान निर्दोष हैं, भगवान दोष रहित हैं, भगवान दोष शून्य हैं। भगवान राग और द्वेष को दोष माना गया है, लेकिन श्री कृष्ण राग और द्वेष से शून्य है। किसी के प्रति उनका कोई राग नहीं है, कि कोई प्रेम नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज के भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण भगवान प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेद अभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वे जो भी करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान में कोई दोष नहीं है। आगे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, विचार करो, यद्यपि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन फिर भी तथापि एकांत भक्तेषु अपने अनन्य भक्तों पे भगवान कितनी दया करते हैं। पश्चिए देखो हे भूपै, हे राजा, देखो अपने भक्तों पर भगवान कितनी अनुकंपा करते हैं, कितनी दया करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। अपने को उदाहरण बना करके कह रहे हैं सबों की भगवान सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी आज जब मैं यत में असून त्यजतः, जब मैं आज अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, जब मैं आज अंतिम स्थिति में हूँ, देह त्याग की स्थिति में हूँ, तो भगवान साक्षात कृष्ण दर्शनम आगत, तो वो साक्षात भगवान अपना दर्शन देने के लिए कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ। मेरी कितनी बड़ी फेवर भगवान कर रहे हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी भगवान अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। गुरु महाराज जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, देखो जरा विचार करो, श्री कृष्ण अपने अनन्य भक्तों से कितना स्नेह करते हैं, कितनी अनुकंपा करते हैं। मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़ा हूँ बाणों की शैया पर, मुझ में चलने की क्या, मुझ में बैठने की भी शक्ति नहीं है। मैं इस असह्य दशा में उनका दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर नहीं जा सकता था, परंतु आप लोग इतने अनन्य भक्त हो कि आप लोगों की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने मुझ पर कृपा की है, जो मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे कुल का हूँ, तुम मेरे वंश में पैदा हुए हो। इस नाते को देखकर श्री कृष्ण मुझको अपना मानते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। तुम लोग कृष्ण के भगत हो, तुम लोग कृष्ण के प्रेमी हो, इसलिए तुम्हारे संबंध से, तुम्हारे कुल का पूर्वज समझकर श्री कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। भीष्म पितामह यह नहीं कह रहे कि मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो तो ग्लानि कर रहे हैं। यदि कह रहे हैं कि यदि हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम होता तो मैं कृष्ण के विरुद्ध कैसे लड़ता, मुझ में कोई प्रेम नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से प्रभावित होकर भगवान ने हम पर कृपा की है। हे युधिष्ठिर, देखो, विचार करो, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। अर्जुन के साथ संबंध होने से, तुम्हारे साथ संबंध होने से श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। यद्यपि मैं कृष्ण के भक्तों के अर्थात तुम्हारे विरुद्ध लड़ा, मैंने कृष्ण को भी बाण मारे, मैंने कृष्ण का कवच भी तोड़ दिया था। भगवान गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान के शरीर में कहीं कहीं बाण भी लग गया था। यह भी भगवान की लीला थी। भगवान के अंदर वीर रस का ऐसा आवेश था कि भीष्म का बाण लगने से श्री कृष्ण को प्रसन्नता हो रही थी।
और जैसे भगवान ब्रिज में गोरज लगने से भगवान प्रसन्न होते हैं, गोपियों की गाली सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से भगवान भीष्म पितामह का तीर लगने से भी प्रसन्न हो रहे थे, बाण लगने से भी प्रसन्न हो रहे थे। भीष्म पितामह भगवान को सुख देने के लिए बाण मार रहे थे और इस तरह से कह रहे हैं कि मैं जिनके विरुद्ध लड़ा वही मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म पितामह के बारे में कि वह दिन में 10,000 महारथियों को मारते थे। भीष्म पितामह उन्होंने 10 दिन वो प्रधान सेनापति रहे, 10 दिन उन्होंने युद्ध किया और इतना भीषण युद्ध किया था उन्होंने पांडवों के विरुद्ध। फिर भी श्री कृष्ण पांडवों को इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे संबंध के कारण श्री कृष्ण ने हमको दर्शन दिया है। इस पर विचार करो, भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है। आज जब मैं देह छोड़ने की स्थिति में हूँ तब भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं और उस समय श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, अपने आप मेरे पास चल करके आए हैं। भीष्म पितामह अपने आप को स्नेह शून्य देख रहे हैं और पांडवों को स्नेह से भरा हुआ। भगवान ऐसी कृपा करते हैं वास्तव में। अगर कोई एक व्यक्ति परिवार में भगत हो जाए तो उस पूरे परिवार के लोगों को श्री कृष्ण अपना समझते हैं उस भगत के नाते से। यह उनका स्वभाव है, यद्यपि वे सबके हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं सभी के प्रति सम हूँ, मेरा कोई द्वेष पात्र नहीं है और मेरा कोई प्रीति पात्र भी नहीं है, लेकिन भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मैं उनके साथ हूँ और वे मेरे साथ हैं। अपने श्रीमुख से भगवान बोल रहे हैं कि यद्यपि कि मैं सबके प्रति सम हूँ, यद्यपि मैं सबके प्रति सम हूँ, पर मेरा व्यवहार सम नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ से विषमता होती है। कोई कृष्ण से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है, तो क्या कृष्ण उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो एक अभक्ति के साथ करते हैं? हालांकि भगवान कृष्ण सबके प्रति सम है, यद्यपि सबके प्रति सम है, लेकिन जो उनकी सेवा करेगा, जो उनके लिए त्याग करेगा, तो क्यों नहीं भगवान कृष्ण उसको अपना मानेंगे। भगवान ने भगवत गीता के श्लोक अध्याय 9 के 29 श्लोक में कहा है, समय अहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेष अस्ति ना प्रिय, कि मैं सबके प्रति, सभी जीवों के प्रति सम हूँ, ना कोई मेरे द्वेष का पात्र है, ना कोई मेरा प्रिय है। लेकिन ये भजंती तू माम भक्त्या, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, जो प्यार से, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मई ते तेषु चै अपि महम, वह मेरा मित्र है, वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान भले ही समदर्शी हो, पर उनका व्यवहार सम नहीं होता। तो अगले श्लोक में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन कितना दुर्लभ है। युधिष्ठिर देखो, दर्शन की तो बात छोड़ दो, श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण भी कितना महान है। इस श्लोक में यही बता रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, भक्त्या आवेश्य मन यस्मिन, कि भक्ति से मन को आवेशित करके, भक्ति से, स्नेह से श्री कृष्ण में मन को लगाकर, श्री कृष्ण का चिंतन करके, वाचा यत नाम कीर्तन, भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए, त्यजन क्लेवरम योगी, जो भगत इस भौतिक शरीर का परित्याग करता है, वह मुच्यते काम कर्म भी, वह सकाम कर्मों के बंधन से, कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष पा जाता है। श्री कृष्ण का स्मरण करने से, भक्ति पूर्वक कृष्ण का चिंतन करने से, भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से कर्म फल समाप्त हो जाते हैं, देह से मुक्ति हो जाती है। इन दोनों की बहुत विशेषता है। मन में यदि श्री कृष्ण का स्मरण किया जाए और वाणी से उनके पवित्र नाम का उच्चारण किया जाए, विशेषकर शरीर छोड़ते समय, तो वह भक्त संसार से मुक्त होकर भगवान के पास, उनके धाम चला जाता है। जिनके स्मरण की, चिंतन की
और नाम उच्चारण की इतनी महिमा है, वह प्रभु आज मेरे पास साक्षात आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए, भीष्म पितामह यह कह रहे हैं। तो इसके अर्थ में सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वे पुरुषोत्तम, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तनों से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं और उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो भगत श्री कृष्ण का भक्ति से स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, वाणी से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए जो भगत शरीर त्यागता है, वह व्यक्ति इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। तो भगवान के नाम की उच्चारण की कितनी महिमा है, भगवान के चिंतन की कितनी महिमा है, ये इस श्लोक में बताया गया है। भगवान के उच्चारण के बारे में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि राम 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 जी, जो लो तू ना जपिए, तो लो तू कहूँ जाए, तीहूँ ताप तपी है। अर्थात जब तक तुम राम राम अपनी जीभ से नहीं जपोगे तो कहीं भी जाओ 3 प्रकार के तापों से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे स्वर्ग में जाओ, पाताल में जाओ, किसी भी देश में जाओ, सब जगह दुख से दग्ध रहोगे। सुख का एक ही उपाय है, जीवा से भगवान का नाम जपना। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पाइए, कि अगर राम नाम जीभ से नहीं जपोगे तो गंगा जी के तट पर, सुरसरी तीर गंगा जी के तट पर बिन नीर, बिना पानी के मर जाओगे। और अगर राम नाम नहीं जपोगे, सुरतुरु तरे कल्प वृक्ष के नीचे भी तुम्हें दरिद्रता सताएगी, अगर भगवान का नाम, राम का नाम अपनी जीभ से नहीं जपोगे। आगे कहते हैं जागत बागत सपने ना सुख सोइए, अगर राम नाम जीभ से नहीं जपोगे तो जागत जागते हुए, बागत सोते हुए, और सपने में भी कोई सुख नहीं मिलेगा। और जन्म जन्म जुग 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 जग रोइए, और इस संसार में जन्म जन्म युग युग में तुझे रोना ही पड़ेगा अगर भगवान का नाम, राम का नाम जीभ से नहीं जपोगे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं छूटी बेक जतन विशेष विशेष बंध जाओगे। तुम छूटने का प्रयास कर रहे हो ना कर्म बंधन से, अगर राम नाम जीभ से नहीं जपोगे तो विशेष बंधन से और बंध जाओगे। है विष भोजन जो सुधा सन खाएगो, और ज्यादा वो कहते हैं कि अमृत छान कर भी अगर पियोगे वो भी विष हो जाएगा अगर राम का नाम जीभा से नहीं जपोगे। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी तिलोक तिहु काल तोसे दीन को। हे तुलसी, कहते हैं कि हे तुलसी, मुझ जैसे दीन को तीनों लोकों में तिलोक, तीनों कालों में बस एक राम नाम का ही ऐसा भरोसा है, और मुझे राम नाम का ऐसा भरोसा है जैसे मछली को जल का भरोसा है। तो इस तरह से भगवान के नाम के उच्चारण की महिमा तुलसीदास जी ने बताई है। और पिछले श्लोक में जैसे भगवान भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जो भगत शरीर छोड़ता है वह मुक्त हो जाता है। तो अगले श्लोक में भीष्म पितामह अब कह रहे हैं सदेव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावतीदम हीनोमि अहम प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसत मुखम भुजय ध्यान पथ चतुर्भुजय। कहते हैं भीष्म पितामह कह रहे हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव में अनुकंपा को देखते हुए अब भीष्म पितामह श्री कृष्ण को आज्ञा दे रहे हैं। कहते हैं कि स देवा देवा, कि हे देवताओं के भी पूजे, हे आप भगवान श्री कृष्ण, आप मेरी प्रतीक्षा करें, मेरे पास रहें जब तक कि मैं कलेवरम यावत इदम हिनोमी अहम,
जब तक मैं अपना शरीर त्याग ना दूं तब तक मेरे आप सामने रहें। और कैसे रहें, किस अवस्था में रहें? प्रसन्न हास, आप प्रसन्न और हंसते हुए मेरे सामने रहे। आपके अरुण लोचन हैं, आपके जो नेत्र हैं वो प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल हैं। और मुख अंबुजय, आपका जो मुख है वो कमल के समान है। आप जो कि मेरे ध्यान पथ हैं, जिनका आज तक मैंने सदा ध्यान किया है, आप जो मेरे इष्ट देव हो और 4 भुजाओं से युक्त हो, आप मेरे सामने प्रफुल्लित मुख से हंसते हुए खड़े रहें जब तक मैं अपने शरीर को त्याग ना दूं। एक प्रकार से यह भगत की आज्ञा हुई। भीष्म पितामह कहते हैं कि शरीर छोड़ने से पहले मैं श्री कृष्ण के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ, उनकी स्तुति करना चाहता हूँ। उनकी वाणी में उल्लास हो रहा था। मैं भगवान की कीर्ति गाकर, उनका नाम उच्चारण करते हुए, इनके बारे में बोलते हुए, इनके गुण गाते हुए, इनको आंखों से देखते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ और भगवान मेरी प्रतीक्षा करें। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि चतुर्भुज रूप, उगते सूर्य की भांति, अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले भगवान, आप उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं यह भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। पहले गुरु महाराज जी कहते हैं कि पहले श्री कृष्ण बगल में थे, बाद में भगवान भीष्म पितामह के पैरों के पास खड़े हो गए, जिससे भीष्म पितामह साक्षात नेत्रों से निहार सके भगवान को। भीष्म पितामह यह विचार नहीं कर रहे थे कि वह भगवान के धाम चले जाएंगे। दीनतावश वो तो यह समझ रहे थे कि मुझे फिर जन्म लेना होगा। उनके मन में इच्छा हो रही थी कृष्ण को देखने की। वह सोच रहे थे कि पता नहीं दूसरा शरीर मिलने पर मैं फिर से अपने प्रियतम को देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। यह लालसा उनको थी। वह भगवान को एक टक देख रहे थे। इस श्लोक में यावत शब्द है जो कि विलंब का, उससे विलंब का बोध हो रहा है कि भीष्म पितामह अभी जल्दी शरीर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इस शरीर से भगवान को अपलक देख रहे थे। उनको भगवान को देखने में इतना आनंद मिल रहा था, वे चाहते थे और देर तक देखना। इसलिए श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे कि आप रुकिए, हमारे पास रहिए। जिनके नाम का उच्चारण करते हुए जो भी शरीर छोड़ता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसे प्रभु कृपा करके हमको दर्शन दिए हैं। जब आपने मेरे ऊपर इतना स्नेह किया है, इतनी कृपा की है, तो प्रभु और कृपा करो। हमको जितनी देर भी लगे शरीर छोड़ने में, तब तक आप हमारे सामने हंसते हुए खड़े रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल था शुद्ध भगत की एकमात्र इच्छा, इसके बारे में गुरु महाराज जी ने कहा है कि भीष्म देव की यही एक ही भीष्म देव की इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सके और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। फिर वे कहीं भी जाएं, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। एक शुद्ध भगत भगवत धाम जाने के लिए कभी भी चिंतित नहीं रहता। वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो भी वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भगत की तो एक ही इच्छा रहती है कि वह सदा ही भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्म देव को इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह से चल बसे। तो आज की जो वीडियो थी उसका जो हमने टाइटल कवर किया है कि शुद्ध भगत की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है कि उसका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे। तो इस तरह से आज की जो हमने वीडियो की टाइटल है शुद्ध भगत की एकमात्र इच्छा, उसको कवर किया है। तो अगली सीटिंग में देखते हैं
कि युधिष्ठिर महाराज ने यह सुनकर यह जो भीष्म पितामह ने बोला, तो अब युधिष्ठिर महाराज उनसे सारे उपदेश लेंगे। अगली सीटिंग में कैसे युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह उपदेश देते हैं, इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।